ओढ़नी ओढ़ी, अपना ब्लाउज ऊपर पहना और राजा उस टाइम में आया। वहां के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ उसको कहो टैक्स दे। जिस औरत को अपने सीना ढकना है उससे वो बोलते थे तुम इसके पैसे स्तन टैक्स बोलते थे ना, स्तन टैक्स बोलते थे उसको। तो वो ये बोलते थे कि हम इसका, हमारे पास खाने को नहीं, हम इसे ढकने का क्या टैक्स देंगे, और फिर ये हमें अच्छा लगता है कि हम इसे ढक के रखें, तुम्हारे समाज की महिलाएं क्यों ढके हुए हैं। तो बोले नहीं, वो बोली तो मैं भी ये ब्लाउज नहीं उतारूंगी। और राजा ने कहा सिपाही से कि जाओ उसको लेकर आओ, पकड़ ला। तो वो पकड़ने गए, वो कमरे के अंदर गई, बोली ठीक है पकड़ ले जाओ मुझे। गई और वहां पे नारियल बहुत होता है, तो नारियल कटने वाले बड़े बड़े फरसे टाइप के होते हैं, हसिया। वो गई और हसिया लेकर आई और उसने हसिया से अपने दोनों स्तन काट दिए। सावित्रीबाई फूले महिला अधिकार संरक्षण समिति ग्वालियर की अध्यक्ष हैं, जो दक्षिण भारत त्रावणकोर की माता नंगोली के विषय में मूलाकर्म टैक्स की जानकारी दी और बच्चों को शिक्षा पर महिलाओं के साथ चर्चा किया। भावना दोहरे नाम है और इन्होंने मूलाकर्म पर एक बैठक आयोजित कर उसमें मूलाकर्म के बारे में लोगों को समझाती बुझाती हुई। दक्षिण भारत के त्रावणकोर में एक समय था जब महिलाओं को जो है अपने स्तन ढकने के लिए मूलाकर्म टैक्स दिया जाता था और इसी का विरोध जो है पुरजोर तरीका से माता नंगोली ने की थी, जिसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं भावना दोहरे, सुनिए। जो है दक्षिण भारत में रहती थी, तो पहले वहां पे क्या होता था कि वो बोलते थे कि नहीं, तुम्हारे समाज की कोई भी महिला जो है ऊपर कपड़ा नहीं पहनेगी, नीचे कपड़ा पहनेगी, ऊपर खाली चेस्ट नहीं ढकने। हाँ, अपना सीना नहीं ढकना, ना तुम उसमें ब्लाउज पहन सकती हो, ना कमीज पहन सकती हो, ना कुर्ता पहन सकती हो, ना दुपट्टा या ओढ़नी होती वो भी नहीं कर सकती। तो वो बोली कि नहीं, उनकी शादी हो गई तो वो बोली नहीं मैं तो अपनी ओढ़नी ओढ़ूंगी। तो वो बोले नहीं, उसने ओढ़नी ओढ़ी, अपना ब्लाउज ऊपर पहना और राजा उस टाइम में आया। वहां के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ उसको कहो टैक्स दे। जिस औरत को अपने सीना ढकना है उससे वो बोलते थे तुम इसके पैसे स्तन टैक्स बोलते थे ना, स्तन टैक्स बोलते थे उसको। तो वो ये बोलते थे कि हम इसका, हमारे पास खाने को नहीं, हम इसे ढकने का क्या टैक्स देंगे, और फिर ये हमें अच्छा लगता है कि हम इसे ढक के रखें, तुम्हारे समाज की महिलाएं क्यों ढके हुए हैं। तो बोले नहीं, वो बोली तो मैं भी ये ब्लाउज नहीं उतारूंगी। और राजा ने कहा सिपाही से कि जाओ उसको लेकर आओ, पकड़ ला। तो वो पकड़ने गए, वो कमरे के अंदर गई, बोली ठीक है पकड़ ले जाओ मुझे। गई और वहां पे नारियल बहुत होता है, तो नारियल कटने वाले बड़े बड़े फरसे टाइप के होते हैं, हसिया। वो गई और हसिया लेकर आई और उसने हसिया से अपने दोनों स्तन काट दिए। बोले लो ये मैं काट दूं, और वहीं फड़फड़ाने लगी, तड़पने लगी। बोली लेकिन मैं है ना राजा के दरबार में नहीं जाऊंगी और मैं टैक्स भी नहीं दूंगी, पैसे भी नहीं दूंगी, पर मैं अपना सीने को ढक कर रखूंगी। और फिर आधा घंटा हुआ, ये जितना भी हुआ होगा, फिर वो वहां पे तड़पते तड़पते मर गए। तो फिर उनके पति को भी बहुत दुख हुआ, वो भी मर गए मतलब। तो फिर लोगों ने विरोध किया, राजा को भी लगा। फिर अगले ही दिन उसने आदेश निकाला कि नहीं, इस समाज की औरतें भी अपनी छाती को, अपने सीने को ढक कर रखेंगी। तो तब हमारे समाज की औरतों को वहां सीना ढकने का मौका मिला। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज के पुरखों ने हैं। तो आपने कभी उनके बारे में सुना? किसी ने सुना इनमें से? नहीं सुना ना किसी ने, एक आदमी किसी ने सुना, एक दो लोगों ने सुना होगा। जो फेसबुक उन्होंने, मैंने जैसे फेसबुक की थ्रू ही मैंने और साड़ी को ऐसे और टैक्स भी लेके जाते थे, टच करके तो वो ये चीज होती थी। तो ये हमारी दादियों ने भी बताई कहानी, औरों ने भी बताई, और कई लोगों को नहीं पता। हाँ, तो अब ये समझ लो, तो फिर हम लोग तो आज इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, तो क्या हमको कुछ करना नहीं चाहिए अपने समाज के लिए, है ना? हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि हम अपने समाज के लिए करें। जो फेसबुक उन्होंने, मैंने जैसे फेसबुक की थ्रू ही मैंने और साड़ी को ऐसे और टैक्स भी लेके जाते थे, टच करके तो वो
होती थी। तो ये हमारी दादियों ने भी बताई कहानी, औरों ने भी बताई और कई लोगों को नहीं बताई। हाँ, तो अब ये समझ लो, तो फिर हम लोग तो आज इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, तो क्या हमको कुछ करना नहीं चाहिए अपने समाज के लिए, है ना? हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि हम अपने समाज के लिए करें। तो उनको पूजो, वो हमारी माँ है, वो हमारी देवियाँ है, हमारे समाज की यही देवियाँ है ना। हमको इनको पूजना है और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान विचारों पर चलना है ना। बाबा साहब ने कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमें कैसे भी करके, चाहे भले ही हमारा बच्चे सरकारी स्कूल में हम पढ़ाए, पर पढ़ाएं। बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल तो डंडा मारें, चाटा मारें, कुछ भी करें, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। आज आपने उसके चाटा नहीं मारा, डंडा नहीं मारा, तो कल वो बच्चा बिगड़ जाएगा, उसका भविष्य तो होगा ही बर्बाद। अब वो आपको हमको डंडे मारेंगे कि तुमने हमें हमारे बचपन से क्यों नहीं पढ़ाया। हमारे माँ बाप, मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन फिर भी उसने मुझे मार पीट के, झाड़ू से मारा, कहीं डंडे से मारा, नहीं पढ़ते थे तो पढ़ाया। सब लड़कियों की माँ ने पीटा। हाँ, लेकिन आजकल की हम माएँ जो है ना, बहुत ज्यादा बच्चों को लाड़ करती है। लाड़ अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। और किसी को पढ़ाई की जरूरत है तो हम ही में से, हमारे समाज के पास पैसे नहीं है तो हम में से ही कोई महिला पढ़ी लिखी है तो वो बोल दे कि भाई हम 4-5 लोग हैं, अपने बच्चे को हमारे यहाँ। और जो नहीं दे सकता पैसे, उससे मांगो नहीं, और जो दे सकता है 100-50 रुपए तो वो दे, उसका भी काम चल जाए और अपना भी बच्चा पढ़ जाए। तो ऐसे हमको खुद से करना पड़ेगा। हमको ये लालच नहीं करना है कि वो हमें फीस दे तभी हम पढ़ें, और आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हमको बताओ, शायद हम कोई व्यवस्था कर सके, हम में से कोई आकर पढ़ाने की कोशिश करे। और आप लोग तो सब पढ़ी लिखी माएँ हैं, अपने बच्चों को पहले, अपने बच्चों पर ध्यान दो, फिर बाकी काम, क्योंकि कल को आपको ही और हमको सुनना पड़ेगा कि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। हमारा पति सबसे पहले कहेगा तेरे कारण बच्चे बिगड़ गए। और ये हर घर में होता है, घर घर कहते हैं। और जैसे ही बच्चा पढ़ लिख जाता है, अच्छी नौकरी चाकरी लग जाए, अरे आखिर बेटा किसका है, ऐसे करते हैं, है ना। और बच्चा बिगड़ जाए तो तुमने बिगाड़ा है। तो हमको ये सुनना ही नहीं है, पतियों से भी नहीं सुनना है। फिर बच्चे भी सुनाते हैं बड़े हो। हाँ,